Hello, my dear students. My name is Dr. Deepti, and I am here with a new topic of psychology, that is tools of thinking or elements of thought process. जो मैं आपके समक्ष आज टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका थॉट प्रोसेस या थिंकिंग, जिसे हम कह सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि क्या होता है थिंकिंग, क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं थिंकिंग प्रोसेस में, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कैसे कैसे डिफाइन किया है थिंकिंग को, और मैंने आपके समक्ष थ्योरीज ऑफ थिंकिंग भी डिस्कस की हुई है, जिसे जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज जो मैं आपके समक्ष टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि कौन कौन से तत्वों से मिलकर हमारे थिंकिंग प्रोसेस बना होता है। देखिए, जो आपका थिंकिंग होता है बेसिकली वो क्या है, हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है जिसमें हम आइडियाज, वर्ड्स, सिंबल्स को यूज करते हैं। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला एलिमेंट जो थिंकिंग प्रोसेस का होता है वो होता है आपका इमेजेस। इमेजेस बेसिकली क्या होते हैं, हमारे मेंटल पिक्चर्स होते हैं जो भी किसी भी इवेंट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज किसी मॉल में जाते हैं या आप मूवी देखने जाते हैं या आप किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आप जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, जिन पर्सन से आप मिलते हैं, आपका क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट और पर्सन से रिलेटेड मेंटल इमेजेस आपके थॉट प्रोसेस में आ जाती है। और जब आपका वो थिंकिंग प्रोसेस स्टिमुलेट होता है तो जितने भी पर्सन, जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, वो मेंटल इमेजेस के रूप में आपके थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं। तो आपका जो इमेजेस है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस। इसके बाद जो आपका दूसरा एलिमेंट है थॉट प्रोसेस का वो है आपका कॉन्सेप्ट्स। देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, एक जनरल आइडिया होता है किसी भी जनरल क्लास का। जैसे कि कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉयज की बात करूं या फिर मैं गर्ल्स की बात करूं या एलिफेंट की बात करूं या क्लासरूम की बात करूं, क्लासरूम, एलिफेंट, बॉयज, गर्ल्स, तो ये सब क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ बात करते हैं या सोचते हैं तो हमें क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ जाती है। तो बेसिकली हमारा सेकेंड एलिमेंट थॉट प्रोसेस का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जनरल आइडिया ऑफ अ जनरल क्लास। जो आपका तीसरा एलिमेंट है थॉट प्रोसेस का वो है आपका सिंबल्स एंड साइंस। देखिए, जो आपका सिंबल्स एंड साइंस होता है ये बेसिकली क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन होता है आपका रियल ऑब्जेक्ट का। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि इन्होंने दे रखे हैं, जो हमारे ट्रैफिक लाइट्स होती है, ग्रीन, येलो, ठीक है, और आपका रेड लाइट होता है। तो ये बेसिकली क्या है, अब ग्रीन में उन्होंने नहीं दिखाया कि ग्रीन में आपको चलना है। ग्रीन सिंबलाइजेस कि अब आपको अपनी गाड़ी लेकर आके बढ़ना है। येलो आपको कहता है कि थोड़ा स्टॉप, एंड रेड आपको कहेगा कि स्टॉप, और येलो आपको बोलेगा कि तैयार हो जाइए चलने के लिए। तो बेसिकली जितने भी आपके ये सिंबल्स होते हैं ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं आपके दूसरी चीजों के। इसके बाद आ जाता है आपका, जैसे आपका रेलवे सिग्नल्स हो गया, आपके जितने फ्लैग्स हो गए, आपके जितने स्लोगन्स हो गए, हमारे जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं थॉट प्रोसेस के। जैसे सपोज अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलते हैं 5 - 2, तो आप अब क्या है कि आपने उसे नहीं बताया कि आप इसमें क्या करेंगे। माइनस का मतलब है कि आपको 2 को सब्सट्रैक्ट करना है 5 से, तो वो आंसर लिख देगा 3। तो जितने भी सिंबल्स हमारे होते हैं ये सब्स्टिट्यूट होते हैं आपके जितने भी आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के। उसके बाद जो आपका फोर्थ एलिमेंट है थॉट प्रोसेस का वो है आपका लैंग्वेज। देखिए, जो आपका लैंग्वेज है ये दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड डेवलप्ड व्हीकल फॉर कैरिंग आउट थॉट प्रोसेस। जो हम भाषा यूज कर रहे हैं, जैसे कि इस समय मैं आपको आपके समक्ष अपने आइडियाज को रखने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूं। तो लैंग्वेज क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बहुत ही एफिशिएंट और डेवलप्ड व्हीकल होता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को कंडक्ट करने का। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज मसल्स एक्टिविटीज। हमारी मसल्स का और हमारे थॉट प्रोसेस का एक बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आता है या हमारा दिमाग
कुछ चीजों को सोच रहा होता है या कोई क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा होता है या कुछ भी रिफ्लेक्टिव हो रहा होता है, तो हमारे जो मसल्स होते हैं बॉडी के वो भी साथ में एक्टिव होते रहते हैं। तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द थॉट प्रोसेस एंड आवर मसल्स। देखिए आपका जैसे सपोज अगर हम किसी प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, हमको एक मस्कुलर टेंशन, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक मस्कुलर टेंशन हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। इसी तरीके से मस्कुलर रिलैक्सेशन, जब हम हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है या कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेशन को फील करते हैं। तो बेसिकली देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मसल्स एंड थॉट प्रोसेस। तो नेक्स्ट आपका है ब्रेन फंक्शंस। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, इट इज द चीफ व्हीकल फॉर कैरिंग आउट थॉट प्रोसेस। हमारा दिमाग यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, ये एक चीफ ऑपरेटर माना गया है थॉट प्रोसेस का। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस। तो अभी जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ थॉट प्रोसेस, जिसमें कि मैंने आपको 6 एलिमेंट्स जिक्र किया है। सबसे पहला है आपका इमेजेस, सेकंड है आपका कॉन्सेप्ट, थर्ड है आपका सिंबल्स एंड साइंस, नेक्स्ट फोर्थ इज लैंग्वेज, फिफ्थ इज मस्कुलर एक्टिविटीज एंड सिक्स्थ इज ब्रेन फंक्शंस। तो ये तो हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ थॉट प्रोसेस। अब जो मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ थॉट प्रोसेस का, वो है आपका टाइप्स ऑफ थिंकिंग। आपसे इससे रिलेटेड काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको जैसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ दे दिया जाता है, देन द ऑप्शंस कम विच टाइप ऑफ थिंकिंग इट इन्वॉल्व्स। आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की हमारी थिंकिंग होता है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए जो हमारे मेन जो टाइप्स ऑफ थिंकिंग होते हैं वो हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ आपका थिंकिंग है वो है आपका परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। आपका परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग सिंपलेस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग माना जाता है। इसमें क्या होता है कि हम सभी के पास सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन हम इन सेंस ऑर्गन से कैसे चीजों को परसीव कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है। इसी को हम परसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। It is called concrete thinking as it is carried out on the perception of actual objects. इसको कंक्रीट थिंकिंग भी कहा जाता है। कंक्रीट थिंकिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हम परसेप्चुअल थिंकिंग करते हैं, ये हम किसी कंक्रीट ऑब्जेक्ट, कंक्रीट पर्सन को देखकर ही हम लोग करते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस बेसिकली कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हमें आता है। तो ये हमारा पहला टाइप का थिंकिंग हो गया, दैट इज परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। सेकेंड टाइप का जो आपका थिंकिंग है दैट इज कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आपका जो कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है, जनरलाइज्ड आइडियाज को यूज करता है और लैंग्वेज को यूज कर सकता है। देखिए जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाता है हमारे जितने भी हमारे आइडियाज होते हैं, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं, हम लोग के दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस आते हैं, आइडियाज आते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग माना गया है। इसके बाद क्या है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, ये भी आपका एक हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग माना जाता है। इट एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इट इज अ कॉग्निटिव इंसाइटफुल अप्रोच। इसका मतलब ये है कि हम इसमें अपनी इंसाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी सूझ का इस्तेमाल करते हैं। इट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स एंड देन रीचिंग टू द कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग में हम जितने भी आपके रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं उनको हम एसोसिएट करते हैं, ठीक है, हम उनको आपस में कंबाइन करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ रिफ्लेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट जो आपका फॉर्म ऑफ थिंकिंग है दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। एज नेम इंडिकेट, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी नई यानी कि नोवेल चीज को सामने लेकर आना।
एक ट्रेडिशनल चीज लेकर आ रहे हैं, आप उस ट्रेडिशनल चीज में से कुछ नोवल आइडिया यानी कि कोई नया आइडिया अगर सामने लेकर आते हो तो उसको हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। इट लुक्स फॉर न्यू रिलेशनशिप्स एंड एसोसिएशंस, जो कि क्या करता है, नए रिलेशनशिप्स, नए एसोसिएशंस को हमारे सामने लेकर आता है। द इंडिविजुअल हिमसेल्फ फॉर्मुलेट्स प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है ना, जो रिसर्चर होता है, वो क्या करता है, अपने आप ही प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता है, अपने आप ही डेटा कलेक्ट करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस ही फाइंड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो अपने आप ही ये सारी चीजें करता है, जिसे कि हम क्या करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग का नाम देते हैं। देन कम्स क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये भी आपका हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग माना गया है। ये क्या है, बेसिकली एक वेल डिसिप्लिन्ड थॉट प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कोग्निटिव स्किल्स। अब इसमें बहुत सारी कोग्निटिव स्किल्स आपकी यूज होती है, जैसे कि आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, इंटरप्रिटेशन है, इवैल्यूएशन है, सिंथेसिस है, ये सब क्या है, हमारे हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग कहलाते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग कहलाते हैं। जितने भी फैक्ट होते हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे एसोसिएशन आप बनाएंगे, किस तरीके से आप सिंथेसाइज करेंगे, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपके क्रिटिकल थिंकिंग में आती हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ आपका थिंकिंग है, दैट इज नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। एक्चुअली क्या होता है कि इसे एक यूनिक टाइप ऑफ थिंकिंग भी कहा जाता है। इसमें जो आपकी आदत है, जैसे कि हम लोग जो ड्रीमिंग करते हैं, या जो हमारे फ्री एसोसिएशंस होते हैं, या जो हमारी फैंटेसी होती है, हमारी डे ड्रीमिंग, free flowing uncontrollable activities, all these activities come under the category of non directed or associated thinking। इसका ये मतलब होता है कि इसमें हमारा कोई गोल नहीं होता, इसमें हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारा ये थॉट प्रोसेस जनरेट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्रॉइड की थ्योरी अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखी होगी, फ्रॉइड ने थॉट प्रोसेस की एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ड्रीमिंग होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी रिप्रेस्ड मोटिव्स होते हैं, हमारे जो अनफुल्फिल्ड डिजायर्स होते हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में कहीं ना कहीं दब जाते हैं, वो ड्रीमिंग के थ्रू क्या होते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए हम सपने देखते हैं या ड्रीम देखते हैं। तो बेसिकली जो आपका ये वाला टाइप ऑफ थिंकिंग है, ये इसी थ्योरी को ज्यादा एम्फेसाइज करता है। तो ये क्या है, आपका नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटिव थिंकिंग माना गया है, जिसमें हम एक एस्केपिज्म या हम जो चीजें हम अपने कॉन्शियस पार्ट में नहीं कर पाते हैं, वो हम क्या करते हैं, अपने डे ड्रीमिंग या इसमें करते हैं। तो ये भी एक आपका टाइप ऑफ थिंकिंग है, जिसमें हम एसोसिएशंस बनाते हैं अपने रियल वर्ल्ड से और अपने एक वर्चुअल वर्ल्ड से। ठीक है, तो आज मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं थिंकिंग के, जिसमें आप याद करेंगे कि देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग: इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स, सिंबल्स एंड साइंस, लैंग्वेज, मसल एक्टिविटीज एंड ब्रेन फंक्शंस। फिर मैंने डिस्कस किया है कि आपके मेनली जो होते हैं 6 टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है। द फर्स्ट वन इज परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग, सेकेंड इज conceptual or abstract thinking, and the third is reflective thinking, fourth is creative thinking, fifth is critical thinking, sixth is non-directed और associative thinking। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी का, जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आती रहूं, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।